हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी टाइम हुआ है 5 o'clock और परी सो चुकी है। एक्चुअली मैंने जो ब्लॉग है वो 4 बजे से स्टार्ट किया था। मैंने बहुत सारी बातें आप लोग के साथ डिस्कस की थी जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, बट पता नहीं वो वाले क्लिप कहाँ चले गए। जस्ट मैं एडिट करने लगी तो मुझे पता चला कि वो क्लिप तो है ही नहीं। और यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था हिमालय का केसर फेस पैक और उसको जस्ट वॉश करके मैं आई हूँ। मैं पहले चुकी थी, नहाने के बाद मैंने अप्लाई किया था और बस उसके बाद आने के बाद मैंने NYB का फेस न्यूट्राइज़र अप्लाई किया है। वो एक जैसे रोज़ वाटर होता है ना वैसे ही होता है। और सीरम अप्लाई किया है और मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सीरम और मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन के लिए। और पर यहाँ पे उठ चुकी हैं, तो इन चीज़ों को प्लीज़ अपनी स्किन केयर में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा अगर आप एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो। ये किसी भी एज ग्रुप में और किसी भी स्किन टाइप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये परी ने गिरा दिए हैं मेरे सारे इयररिंग्स, है ना सोनू? ओ परू, और परू अब इनको पहन पहन के देखेगा। तो ये रहता है फ्रेंड्स। मैंने आज जब आप लोगों से बात करी थी मैं 4 बजे थे, तब मैं परी को दूध पिलाने लगी थी और 5 बजे तक बस। अब परी मतलब परी की शुरुआत होगी, अब इनको निकालेगी और अब परी मेरे को पहनाएगी। हाय राम, मतलब मारोगे क्या मेरे को? ऐसे पहनाते हैं? फीवर तो नहीं है फिर से? फिर से फीवर आ गया और मुझे इसको आज डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। तो मैं विनोद को कॉल करती हूँ और इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। और हाँ, मैं इसको 4 बजे दूध पिलाने लगी थी और 5 बजे तक इसने दूध पिया। बस वो 1 घंटे दूध पीती रही और बस उतना ही सोई है ये। 5 बजे से मैं इसको बीच बीच में मैंने हटाने का ट्राई किया, तो जैसे मैं हटा रही हूँ तभी ये उठ जा रही है। नो बेबी, बनो बेबी, चलो डालो सारे वापस इसमें, रखो, उठा उठा ये रखो सब इसके अंदर। यस गुड गर्ल। और ये है मेरे घर की हालत। तो परी गुड गर्ल है, इसमें सारे डाल देगी परी। ये देखिए इंटेलिजेंट है ऐसे तो परी, तो ऐसा कुछ करती नहीं है। और घर की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो रखी है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है किसी भी चीज़ का। वो पीछे आप देख रहे हैं, तो मैंने कल अलमारी निकाल क्लीन की थी। एक्चुअली मैंने हम सबके जो अगले साल नहीं पहनने हैं कपड़े वो मैंने निकाल दिए हैं, जो कि मतलब नहीं पहने जाएंगे अगले साल, वो सब मैंने हम सबके निकाल दिए। और जो अप्रैल तक पहने जाएंगे उनमें से कुछ ऐसे कपड़े हैं, सॉरी अप्रैल तक कह रही हूँ, मार्च फर्स्ट वीक तक तो पहने ही जाएंगे बच्चों के, एटलीस्ट पहने ही जाएंगे। पता नहीं क्या कैसी हरकतें करने लग गई पर। नो नो नो, सॉक्सी पहनूंगी, सॉक्सी सॉक्सी पहना चलो। तो एक्चुअली क्या है ना कि मार्च तक तो कपड़े पहनाऊंगी ही गरम। मार्च फर्स्ट वीक तक तो बच्चों को तो एटलीस्ट पहना ही जाएंगे, नीरव और परी के तो वो एक बार और क्लीन होगा तो उसमें से कुछ निकलेंगे। जैसे मेरी भी जो गरम बॉटम्स हैं वो भी हैं, तो वो अगले साल तो नहीं पहने जाएंगे, लेकिन फेब लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक तक तो पहने जाएंगे। इतनी सर्दियाँ तो रहेंगी ही, क्योंकि अभी 10 मार्च तो हो ही गई है, तो 10-15 दिन तो और, क्योंकि 28 का तो महीना ही है, तो 15-20 दिन तो और इतनी ठंड रहने वाली है कि वो सब पहने जाएंगे। तो एक बार फिर से क्लीन होगा। तो अभी रहता है मेरा बेड क्लीन करना था आज मुझे, बाहर वाला भी अंदर वाला, जो सारे कपड़े थे वो निकालने थे बट वो नहीं निकल पाए। जस्ट ऑफ परी। तो ये सब है जो डोनेट करने हैं मुझे, ये सब सही कपड़े हैं जो डोनेट हो सकते हैं। और बाकी बेड में से भी गर्मियों के भी निकालने हैं जो देखने पड़ेंगे इस बार बच्चों को आएंगे नहीं आएंगे वो सब कपड़े, तो वो भी निकालूंगी। और हाँ बेबी दिखाओ, वेरी गुड, सब डाल दो इसी में, गुड गर्ल। तो वो सब भी निकालने हैं क्योंकि इस टाइम पे ना एक्चुअली सेल चल रही होती है। तो अगर आपको गर्मियों के लेने हैं या बच्चों के लिए अगले साल के लिए कपड़े लेने हैं तो आप ले सकते हो वो कपड़े। तो अभी हमारा यही प्लान था। अभी हम गए थे आंसर प्लाजा,
तो हमने सोचा था कि अभी सेल लगी हुई है तो ले लेते हैं, बट अभी लग नहीं रहा कि ले पाएंगे क्योंकि परी की तबीयत ऐसी चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं सारा काम कब तक कर पाऊंगी, क्योंकि आज करना था मुझे, आज तो पॉसिबल है नहीं। हाँ बेबी, गिर गया, कोई बात नहीं, गिरने दो, आना है। एक्चुअली क्या है ना कि परी इस पूरा दिन गोदी में रहती है, सिर्फ गोदी में, और हाथ और पैरों, हाथ और कमर की ना ऐसी हालत हो जाती है ना, बिल्कुल बैंड बज जाती है शाम तक। तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और पहले जैसे हम गए थे जब अपनी सिस्टर इन लॉ के, मैं घर गई थी, तब से परी की तबीयत ख़राब चल रही है। तब बीच में ये थोड़ा सा नॉर्मल थी, तो तब मुझे हेडेक हो गया। जब मेरा हेडेक ठीक हुआ तो तब से बीमार चल रही है। और फिलहाल अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं डॉक्टर चेंज करके ही देखती हूँ, बहुत टाइम हो गया। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर चेंज करके देख लेना चाहिए, अब मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो अभी मैं विनोद से बात करती हूँ और देखती हूँ कि डॉक्टर चेंज कर ले। तो चलिए मैं विनोद से बात कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और चलने पर हो गए शरारते, तो रुके शरारते, और ये बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा लड्डू हो गई मम्मा, ये बहुत ज़्यादा लड्डू। और इसके फेस भी आप लोगों को दिख रहा हो कैसा हो रखा है, और जरा जरा सी ना रोती है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, ये देखिए, जरा जरा से आंसू निकालेगी और फिर यहाँ पे आगे वो अटक जाते हैं, सूख जाते हैं। तो यहाँ से ना इसकी चीक्स भी थोड़े से वो हो गए, ड्राई ड्राई हो गए, ब्लैक से हो गए हैं। क्या लो, अब ऐसे उंगली लेके उसमें ना नाखून नाखून छुपा देगी, देखो ऐसे ऐसे करेगी, नेल्स ऐसे। नोटेंगे। मेरी चाय ठंडी हो गई थी तो मैंने इसको बीच में ही छोड़ दिया, बस बिस्किट वगैरह ले लिए थे। तो जस्ट अ मिनट, पता है नीरव के होने से ना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ। मतलब मैंने क्या है फटाफट से मैंने अपना काम भी निपटा लिया, सारा झाड़ू वाड़ू कर लिया, जो घर मतलब एक बार जो ठीक करना होता है वो ठीक कर लिया, नहीं तो सारा घर ऐसा हो रखा था ना, हालत बिल्कुल खराब हो रखी थी। और परी और नीरव बाहर खेल रहे हैं। एक्चुअली पता नहीं क्या हो रखा है, मेरे विनोद के भी इस बात पर लड़ाई हो रखी है सुबह से आज, कि नीरव कह के तुम ध्यान विनोद कह के तुम ध्यान नहीं रख रहे हो परी का। या मतलब मैं क्या करूँ, वो उसको ना इतनी हैबिट हो गई थी सॉक्स और कैप पहनने की कि वो उतारती ही नहीं थी। उसको नींद में भी अगर उसकी सॉक्स उतर जाती थी तो नींद में मतलब पैर उठा देती थी और मुझे उठा देती थी कि सॉक्स पहनाओ। और अभी कुछ टाइम से उसको ये हो रखा है कि उसको सॉक्स पहननी ही नहीं है, पहले दूध बाद में पिएगी, पहले सॉक्स पहले उतार देती है, और बेड में जाते तो उसको सॉक्स पहननी नहीं है। तो आज सुबह से मेरी और विनोद की लड़ाई चल रही है इस बात पे, जब भी हमारी बात हो रही है इसी बात पे बात आ रही है और लड़ाई हो रही है। तो आप लोग पूछ रहे थे आपकी लड़ाई नहीं होती, हमारी लड़ाई होती है, और हमारी तो बहुत छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो रही है। तो यस, क्या बता रही थी मैं, परी रोने लग गई थी तो भागना पड़ा। तो खेल तो रही हो बट थोड़ा सा उसका मूड ऐसा ही है, खेल रही हो तब से नीरव के साथ।
वो बेबी आए, वो बेबी दिखाए आपने? काली के बच्चे बुलाओ बेबी को, खाना दे दो। परू, बेबी को खाना दे दो। ला ला ओए, हाँ दो, वो बोल, वो बेबी को खाना दे आओ, जाओ। तो ऐसे ही मेरी और विनोदी तो मतलब ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है। तो अब क्या करे, वो निकाल रही है, नहीं पहननी तो कह रही है तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तो यही सब चल रहा है हमारा, तो ऐसे होती रहती है और बहुत ज्यादा होते हैं हमारे। तो हर छोटे छोटे बात हो जाती है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती ना कि कर दिया फोन पूरा टेढ़ा। अरे परी करके करा पाटू, क्या कर रहे हो ये आप? वीडियो रखना मम्मा, वीडियो रखना है। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। तो चलिए छोड़िए लड़ाई झगड़े की बात, छोड़ देते हैं। क्या चल रहा है क्या नहीं, होता रहता है, सबके घर में ऐसे ही चलता है। तो बस यही चल रहा था। और यस, एक्चुअली क्या है ना कि जब अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो ये नोट फॉर प्रमोशन, ये आपको पता है कि मैंने अपने नायका हॉल में आप लोगों को दिखाया था। तो ये है केसर फेस पैक, मैंने अप्लाई किया है, आप लोगों को शायद पता चल रहा होगा। तो देखिए, किसी की भी स्किन इतनी फ्लोलेस नहीं होती है, होगी तो 5% वर्ल्ड में होगी कि किनकी स्किन अच्छी है। लोग कैमरे पे आते हैं, बहुत सारा मेकअप करके आते हैं, बट मेरी स्किन जैसी है मैं वैसे आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग फिर भी बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं कि आपकी स्किन ऐसी है वैसी है, बट मेरी स्किन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरी स्किन पे एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ फोरहेड पे एक मार्क है, तो मेरी स्किन पे क्या है, पिंपल्स ऐसे नहीं कि भर के आते हैं। मेरी स्किन पे अगर कहीं पे भी कोई पिंपल हो जाता है ना, जैसे बहुत छोटा सा दाना यहाँ पे हुआ था, मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, लेकिन फिर भी वो एक मार्क छोड़ गया। तो मेरे हमेशा मतलब एक आधे पिंपल आता है, कभी कभार आएगा, और लेकिन वो मार्क छोड़ के जाता है। तो मेरे को बहुत सारे मार्क हैं। और परी अभी जैसे थी, जब नीरे के टाइम पे तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो गई थी, लेकिन परी के टाइम पे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो गई मेरे को, और मेलाज्मा हो गया है। तो लेकिन मैं उसका अभी कर रही हूँ काम, उस पर चल रहा है। तो जब वो हो जाएगा तो मैं उस चीज के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, तो वो एक अलग चीज है। बट यस, आप लोगों को अपनी स्किन का डेली ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप अपनी स्किन की केयर कर रहे हैं तो कुछ गलत है उसमें, आपको अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए। और वीक में 2 बार तो आपको फेस पैक यूज, 2 बार नहीं सॉरी 3 बार फेस पैक यूज करना चाहिए, जो कि नहीं हो पाता है। मैं लास्ट टाइम कभी आप लोगों के सामने ही शेयर किया था, मुझे नहीं पता कब मैंने किया था, और आज भी आप लोगों के सामने ही लगाया है। हाँ, एक बीच में मैंने किया है, अभी मैंने बीच में वो जो ब्लॉसम कोचर का जो मैंने मंगवाया था, मैंने वो ट्राई करके देखा था, तो अमेजिंग है वो। तो वो भी मैंने शेयर किया है और लगाया था बीच में, और उसके बाद आज मैंने ये लगाया, तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहते हैं इसको यूज करना, तो ये है हिमालय का केसर फेस पैक। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कैसे इसको यूज किया। तो मैंने पहले यूज किया जोविस का D10 स्क्रब, और आपको पता है पहले मैं कौन सी ट्यूब है, मैं कितने सालों से इसको यूज कर रही हूँ। और मेरे और भी स्क्रब आते हैं, बट ये हमेशा ही रहता है। इसी तरह से मेरे बहुत सारे मैं फेस वॉश यूज करती रहती हूँ, लेकिन ये हमेशा रहता है। तो ऐसा होता है कि ये 2 चीजें हैं जो हमेशा ही मेरे उसमें रहती है, इनके साथ एड ऑन रहती दूसरी चीजें, बट ये कभी भी कोई भी चीज इनको रिप्लेस नहीं कर पाई है। तो ये चीजें रहती है। देखिए बिल्कुल खत्म होने वाला है, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो। इसी तरह से ये देखिए, ये भी बहुत सारा यूज हो चुका है, तो ये भी पता नहीं कौन सी ट्यूब चल रही है। तो ये 2 चीजें हैं जो हमेशा रहती है मेरे बाथरूम में, और इनके साथ एड ऑन होते रहते हैं दूसरे फेस वॉश, दूसरे स्क्रब, बट ये हमेशा रहती है। तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स, अगर आप ये यूज करोगे ना, तो आई प्रॉमिस कि आपको कभी भी ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और टैनिंग आपकी धीरे धीरे निकल जाएगी। इसके साथ आप दूसरे यूज कर सकते हो। तो ये है जोविस का D10, मैं इसका रिव्यू कर चुकी हूँ, मुझे इसका लिंक मिल जाएगा तो मैं आपको दे दूंगी। मैं इसका भी रिव्यू कर चुकी हूँ फुल ऑन, तो इसका भी लिंक मिलेगा तो मैं दे दूंगी। अदरवाइज देखिए, मैंने पहले ये वाला यूज किया, फिर ये यूज किया, नहाते हुए यूज किया, मैंने कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाया। नहाते हुए जैसे मैंने इसको स्क्रब किया, फिर ये फेस वॉश यूज किया, और उसके बाद मैंने आने के बाद फिर अपना ये वाला पैक यूज किया। तो मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा मुझे सॉफ्ट लग रही है, एकदम सॉफ्ट और शाइनी लग रही है। आप लोगों को कितना देख पा रहे हैं आप मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और शाइनी, मतलब क्या से बताऊं, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ सांस ले रही है मेरी स्किन, ऐसा लग रहा है मुझे। ब्राइटनेस का मतलब ये नहीं होता कि आपकी स्किन फेयर हो जाएगी।
जो आपका स्किन टोन है वो ब्राइट हो जाएगा, वो खिल जाएगा, मतलब उसमें एक चमक आ जाएगी। ये नहीं है कि वो आप गोरे हो जाओगे, वो मतलब नहीं होता है। वो जो आपकी स्किन टोन है वो वही रहेगी, उसमें एक ब्राइटनेस ऐड हो जानी चाहिए, वो साफ सुथरी हो जानी चाहिए, बस ये चीज होनी चाहिए। तो अगर आप इसको कोई भी स्किन टाइप यूज कर सकता है, और स्किन टाइप के लिए है तो ये देख लीजिए, ये वाला है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आई थिंक बहुत लंबा हो गया है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो अगर आप यूज करना चाहते हैं तो मैंने नया मंगवाया था, नया ट्राई किया था, तो मेरी तरफ से इसको थम्स अप है। तो चलिए, फिलहाल मंदिर की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है, तो मैं मंदिर क्लीन करने जा रही हूँ, पूजा करने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। जब परी और नीरव पूजा करते हैं तो मंदिर का हाल बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। तो परी और नीरव ने पूजा की थी, तो पहले मैं एक बार सब चीज़ों को अपनी जगह पे रख देती हूँ और क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। उनको जो चाहिए होती है, जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही कर देते हैं। और दोनों खेलने के लिए गए हुए थे तो वापस आ गए हैं, तो एक बार मैं क्लीन कर रही हूँ और उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट करूँगी। तो चलिए फिर फटाफट से क्लीन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो मैं पूरा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आगे आगे से कर रही हूँ। और इसके अगर डीप क्लीनिंग आपको देखनी है मंदिर की तो मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। मैंने पूरा डीप क्लीनिंग और मंदिर टूर बनाया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। और ये शाम की पूजा है, और सुबह आप लोग पूछते हैं कि कौन करता है, तो सुबह विनोद पूजा करते हैं। बट मैं अभी ट्राई करूँगी, क्योंकि यार देखो, घर में बच्चों के साथ जैसा पॉसिबल होता है वैसे ही कर लेते हैं। तो सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, आप अपनी आस्था के अकॉर्डिंग जैसे कर सकते हैं आप वैसे कीजिए। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते, मतलब मेरा मानना तो यही है। तो हमारे घर में जैसा है, मेरी आस्था है, या हमें जैसा होता है वो सभी करते हैं, तो इस पे तो नो कमेंट प्लीज़। तो चलिए फिर, बस यही प्रार्थना है कि परी अब जल्दी से ठीक हो जाए और भगवान अपनी कृपा सबके ऊपर बना के रखे, माता रानी। तो यही मेरी प्रार्थना है, सबको खुशी दे, सबको सुख शांति दे। बस यही प्रार्थना के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।